हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक नियम जारी किया गया और इस नियम में यह कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों और सभी विद्यालयों में राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन से पहले राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम का गाया जाना अनिवार्य है। अब वंदे मातरम बजने पर भी सभी व्यक्तियों को वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा जैसे कि राष्ट्रगान यानी जनगण मन के समय खड़ा होना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ अन्य प्रोविजंस भी हैं, इसके लिए प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इन नए नियमों में क्या वो प्रमुख बातें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम क्या है, ये नए नियम एक एक करके समझते हैं। आप जानते हैं कि जब राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान का अपना प्रोटोकॉल होता है, 52 सेकंड में उसको गाया जाता है। इसके अलावा किन किन मौकों पर वो होता है एक नजर डालते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल को जब नेशनल सैल्यूट देते हैं तो हम जनगण मन, जिसको राष्ट्रगान कहते हैं, वो होता है। कोई परेड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में होता है सरकारी कार्यक्रमों के दौरान, तो वहां भी राष्ट्रगान होता है। इसी तरह से राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन से पहले और बाद में भी रेजिमेंट को जब झंडा दिया जाता है तो उस समय भी राष्ट्रगान होता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी इसको आप देखते हैं। साथ साथ डिप्लोमेटिक जो रिसेप्शंस होते हैं, इसमें मेहमान देश का राष्ट्रगान हालांकि पहले होता है, उसके बाद मेजबान का राष्ट्रगान होता है। अब ऐसा ही कुछ होने वाला है राष्ट्रगीत को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब यहां पर इसके लिए भी प्रोटोकॉल के तहत यह कहा गया है कि 190 सेकेंड यानी कि 3 मिनट और 10 सेकेंड में राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम भी गाया जाएगा। अब कहां कहां गाया जाएगा वो सारी चीजें यहां पर भी मेंशन कर दी गई हैं, बता दी गई हैं। देखिए, यह कहा गया है कि जब भी तिरंगा फहराया जाएगा तो वहां पर राष्ट्रगीत होगा। कोई भी औपचारिक समारोह होगा, जिस औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होगा वहां भी होगा, राष्ट्रपति के आने और जाने पर होगा, राज्यपाल उपराज्यपाल के आने जाने पर होगा। कोई नागरिक अलंकरण होता है जैसे कि पद्म सम्मान हो गए, जिसमें कि पद्म सम्मान प्रदान किए जाते हैं, तो वहां पर भी राष्ट्रगीत होगा। और जब जब राष्ट्र ध्वज जो है हमारा वो परेड में आएगा तो वहां पर भी राष्ट्रगीत जो है वो होगा। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से राष्ट्रगान के लिए एक नियम दिशा निर्देश है, उसी प्रकार अब राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के लिए भी होगा। और साथ साथ जो केवल 2 छंद अब तक राष्ट्रगीत के यानी कि वंदे मातरम के गाए जाते थे, 1937 में 1937 में जो 6 छंद थे उसमें से 4 छंदों को हटा दिया गया था। यह कहते हुए उस समय तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से यह कहा गया था कि उसमें कुछ ऐसे हिंदू देवी देवता के शब्द हैं जो कि सबके लिए उचित नहीं है, तो इस आधार पर उसको हटाया गया था। अब यहां पर फिर ये कहा गया है कि उन 6 छंदों को 190 सेकंड में मतलब 6 पैरा को गाया जाएगा। अब यहां पर देखते हैं तो देखिए, इसमें कुछ नियम और शिष्टाचार भी बताए गए हैं। कहां कहां होगा उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए जो बात की गई है कि जो राष्ट्रगान के अलावा राष्ट्रगीत, पहली बात तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जहां पर एक साथ होने वाले होंगे तो उसमें पहले राष्ट्रगीत होगा यानी कि वंदे मातरम होगा, उसके बाद जनगण मन होगा। तो इस दुविधा को पहले ही आप क्लियर रखिए। नागरिक अलंकरण के समय होगा ही, राष्ट्रपति के उपस्थित प्रोग्राम के आगमन और प्रस्थान के समय होगा ही। सार्वजनिक स्थान पर भी इसको गाया जाएगा, जैसे कि सिनेमा हॉल में जब अगर राष्ट्रगीत होगा, वंदे मातरम होगा तो वहां पर, लेकिन वहां पर खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। स्कूल में दिन की शुरुआत सामूहिक गायन से होगी और स्कूल जो प्राधिकरण है वो ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रध्वज हो, इसके सम्मान को बढ़ाया जाए। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ होने पर पहले राष्ट्रगीत होगा यानी कि पहले वंदे मातरम होगा, और दोनों ही मुद्राओं में आपको सावधान रूप में खड़े रहना अनिवार्य है। अब देखिए, यहां पर यह चीज बता दिया गया कि राष्ट्रगान में और राष्ट्रगीत में पहले राष्ट्रगीत होगा, सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना है। पूरे 6 छंदों का इसमें गायन हो गया है। 1937 में जो छंद हटाए गए थे वो भी अब शामिल होंगे। अब यहां पर यह भी है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं या राष्ट्रगीत का यानी कि वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो आपको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो है उसके तहत 3 साल की सजा भी मिलेगी। यहां आप देख सकते हैं कि इसमें अपमान पर या अगर बाधा डालते हैं तो उसमें इसके सम्मान को रोकने का प्रयास करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत आपको 3 साल की सजा भी मिल सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर छूट दी गई है। इसमें सिनेमा हॉल में जब भी यह बजेगा तो वहां पर आपको खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि स्कूलों में अनिवार्य क्रियान्वयन है, यानी कि स्कूल प्रशासन सामूहिक गायन और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को बढ़ावा देंगे। तो अगर क्लासिफाइड तरीके से देखें तो सरकारी और नागरिक समारोहों में यह अनिवार्य होगा, खड़े होने की अनिवार्यता रहेगी और राष्ट्रगान के समान प्रोटोकॉल वहां पर इस पर लागू होगा। और स्कूल और सामूहिक गायन में भी खड़े होने की अनिवार्यता होगी। दिन की शुरुआत में यह गायन संभव होगा। सिनेमा हॉलों में खड़े होने की अनिवार्यता नहीं होगी क्योंकि इससे स्क्रीनिंग में व्यवधान आती है।
तो ये सारी चीजें, इसको लेकर जो गाइडलाइन है, जो स्पष्ट नियम और प्रोटोकॉल है, वो जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसको लेकर थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिकता को लेकर कि आखिर वंदे मातरम को, अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक साथ आ रहे हैं, तो वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को पहले क्यों शामिल किया जा रहा है। तो एक यात्रा इसकी ऐतिहासिक करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1875 में 7 नवंबर की तारीख थी जब ये कविता के रूप में सामने आया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। उसके बाद 1882 में जब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी ये कविता स्थान पाती है आनंद मठ में, और आनंद मठ के 1882 में स्थान पाने के बाद आगे बढ़ती है और 1896 में 1896 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है, वहां पर पहली बार इसका सामूहिक गायन हुआ था। उसके बाद जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, तो इसमें उछाल आया, यानी कि इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक ये हथियार के तौर पर काम करती है, यानी कि लोगों को यूनाइट करने के लिए औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है। फिर एक समय ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि इससे परेशान होकर बंगाल में इसके सामूहिक गायन को बैन तक कर दिया, प्रतिबंध तक लगा दिया। स्वतंत्रता की एक साझा आकांक्षा रखने वाले लोगों के विभिन्न समुदायों को एकजुट करने में राष्ट्रगीत, जो आज वर्तमान में है, वंदे मातरम का अहम योगदान है। राष्ट्रगान की अगर बात करें तो राष्ट्रगान के लिए जिस तरह से औपचारिक दिशा निर्देश हैं, अभी तक राष्ट्रगीत के लिए नहीं थे, वो अब राष्ट्रगीत को भी औपचारिक दिशा निर्देश उसके परिप्रेक्ष्य में भी जारी किया गया है। फाइनली आप देखते हैं कि ये महज कोई धुन केवल नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सांस्कृतिक गौरव रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है, और साथ साथ उसकी जो संपूर्ण एक जीवंत विरासत रही है, उसको सहेजने का भी ये काम करता है। आप देखिए, 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूर्ण हुए थे वंदे मातरम को। तो इसीलिए 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक एक समारोह की शुरुआत की गई थी इसके राष्ट्रगीत की, यानी कि वंदे मातरम के सम्मान में। अब जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर इसकी यात्रा 1875 से शुरू होती है, जब ये कविता के रूप में आता है। 96 में पहला इसका सार्वजनिक गायन हुआ। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध ये संघर्ष का प्रतीक बनती है। फिर इस पर जब प्रतिबंध लगता है तो इसकी शक्ति और बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम उद्घोष के रूप में, यानी कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो कि वंदे मातरम गाते गाते अपने प्राणों की आहुति भी दे चुके हैं, जिसमें कि बाबू गेनू का नाम भी लिया जाता है और बहुत सारे नाम इसमें। 1950 में इसको राष्ट्रगीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिलता है। तो ये इसकी यात्रा थी, इसको आप याद रखेंगे। अब यहां पर ये नया इंप्लीमेंटेशन जो किया गया है, नए दिशा निर्देश जो किए गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसकी वजह से इसको लेकर थोड़ा सा कुछ दिन पहले वंदे मातरम को लेकर कुछ विवादों में भी रहा, लेकिन ये इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यानी हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाए हैं जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अपने घर से करना चाहते हैं, अगर आपको मार्गदर्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आपको 14 महीने में संपूर्ण सिलेबस आपका कवर होगा और इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो इस कोर्स में आपको आपके जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी जो होगी वो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, 14 महीने के अंतर्गत होगी। आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के एक्सेस मिलेंगे, क्लासेस के एक्सेस के साथ प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ अगर बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको जाना होगा। वहां पर जब जाएंगे आप, तो वहां पर अमिताभ कूपन कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो इसकी फीस है, सबसे आकर्षक बात, 24,999 के अंदर ही मिलेगी, और इस कूपन कोड के इस्तेमाल के बाद आपको उसमें अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा। जब आप ऑफलाइन बैच में कभी एडमिशन लेने आते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है, इसलिए एक तरह से डबल फायदा ही ये आपके लिए बेहतर कोर्स होने वाला है। अगर मन में कोई दुविधा है तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहां से भी इसको कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था। विकल्प आपके सामने है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1948। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब, और हमारे परिवार से जुड़ने के साथ हमारी सारे अपडेट आपको मिलेंगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।